हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन किस्म का दिन रहा। वीडियो के अंदर बड़े क्लियर लेवल बताए गए थे कि मार्केट जो है वो रिट्रेस करेगी 5162। तो यहाँ से आपने करना है बाय। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा मौका मिला। एक दफ़ा अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद एक दफ़ा सेकंड टाइम। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 400 पिप्स मार्केट कम से कम भी जो है ना वो आपको गई और वो टीपी बुक की। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके अंदर भी यही मोटो है कि बड़ा टीपी होना चाहिए, छोटा टीपी ये 50 पिप्स 60 पिप्स ये वाली नॉनसेंस जो है वो इसको अवॉइड करना है। सिल्वर का भी यही रहा। सिल्वर का बोला था कि जी 90 के पास रेजिस्टेंस है, 90 से ही रिजेक्शन लेगा और एग्जैक्ट वही हुआ। 90 जो है वो उसने रिजेक्शन ली और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रिजेक्शन आई आपके सामने। जो है वो कितना रहा, प्रॉफिटेबिलिटी रही। असल चीज़ थोड़ा सा ये होता है कि आजकल क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा बिजी हूँ, तो जिसे कहते हैं कि ख़ुद से पर्सनली बताना करना वो चीज़ थोड़ा सा आजकल के दिनों में जो है ना ज़रा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं वीडियो में बड़ी डिटेल से बताता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आप थोड़ी सी हिम्मत खुद दिखा के खुद जो है वो एंट्री ले लें। लेकिन वही चीज़ होती है कि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सीखें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। और बड़े टीपीज़ को होल्ड करवाने का तरीका ये बताया गया। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। जीसीसी कंट्रीज़ के लिए इक्विटी ब्रोकर, उसका लिंक मौजूद है ताकि आप जो जीसीसी के लोग हैं वो भी बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल की वजह से उस चीज़ को कर सकें। देखिए हम लोगों ने क्योंकि ज़रिए पता हर बंदा ना यूएसडीटी के अंदर ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर पाता। हर बंदे की आइडियल प्रेफरेंस होती है कि हम बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल को करें। तो इसीलिए एक्सनेक्स जो है वो पाकिस्तान और बाकी रीजन के लिए, इंडिया के लिए ऑक्टाफिक्स और जीसीसी कंट्रीज़ के लिए इक्विटी ब्रोकर। तो हम हर चीज़ को स्पेशलाइज किया गया और अच्छे ब्रोकर हैं। माठे माठे ब्रोकर, दो नंबर ब्रोकर ये नहीं है। आप जितना मर्जी प्रॉफिट बना लें, यहाँ से आपको विड्रॉल मिलता है। 15-15 साल इन ब्रोकर्स को हो चुके हैं, पुराने ब्रोकर्स हैं और सर्टिफाइड रेगुलेटेड ब्रोकर हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी मेहनत हो, आपके प्रॉफिट्स हों। क्योंकि बेताशा लोगों का मैंने ये चीज़ देखी है कि जनाब जो है ना वो फलाना जो है वो नहीं दे रहा, विड्रॉल नहीं दे रहा कि जी आप खुद यूज़ नहीं कर रहे थे, आपका अकाउंट कोई और चला रहा था। इस किस्म के मतलब ड्रामेबाजियाँ कर करके लोगों के विड्रॉल रोक लेते हैं। तो ये चीज़ कम से कम नहीं है। आपका पूरा फोकस रहे लर्निंग की तरफ। ज़्यादा खैर वीडियो लंबी नहीं करूँगा। ऑयल का मैंने आपको बताया था जी, तेल निकल चुका है और एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने कल आपको फंडामेंटली प्रोडिक्ट किया था ऑयल का, वही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और जो है वो 87 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस ऑयल की, 87.5, जिसको तोड़ना इस टाइम पे जितना मर्जी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हाँ, कोई एटम बम मार दे अमेरिका ईरान पे तो और बात है, वरना अदरवाइज़ जो है ना ये चीज़ मुश्किल नज़र आ रही है इस टाइम पे। और जो है गोल्ड का आज पहला जो एरिया रहेगा ना, जो इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अब बन चुका है 5188। ये 8885 ये जो एरिया है ना, यहाँ से देखें मार्केट दो दफ़ा नीचे आई और फिर दोबारा मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया। तो अगर आपको बाय देखनी होगी तो यहाँ इस एरिया से देखिएगा, इसके नीचे का एसएल दे के फिर आप बाय कीजिएगा। और अगर ये एरिया टूट जाता है तो फिर हम लोग देखेंगे पूरी तरह प्रीडोमिनेटली सेलिंग। और असल चीज़ ये है कि 5195 जो है वो ये एरिया था जिसको दो दफ़ा रीटेस्ट हुआ है। ऑल दो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप के अंदर किया है कि दो H1 जो है ना ओपन और क्लोज हुई है 95 के अंदर, जो कि नीचे को पुल कर रही हैं मार्केट को। असल चीज़ ये है कि H4 कोई भी क्लोजिंग नहीं दे सकी है 95 के नीचे, 5195 के नीचे, जो कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। इसी तरह हम अगर सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर का 90 अगेन 90 तो खैर बल्कि अब नहीं, शायद 90 कर लीजिए। लेकिन ये कि 88.75 एक साइड वेज चैनल बना हुआ है, एक साइड वेज चैनल बना हुआ है और जो कि टूटता है। ऑल दो के जो है वो साइड वेज चैनल है और नीचे से मार्केट आई हुई है और ऊपर की तरफ चैनल बना हुआ है, तो जिसके हाई चांस ये होते हैं कि ये ऊपर को टूटेगा, ऊपर को ब्रेकआउट होगा। लेकिन फिर आपकी जो बाइंग एरिया बन रहा है वो 87 का बन रहा है। तो 87 के नीचे का एसएल दे के आप बाय कर सकते हैं। बट ऑन दीज एरियाज सिल्वर आई रियली डोंट थिंक सो। मतलब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं घूम फिर के ना सिल्वर में सेलिंग ढूंढने की कोशिश करूँ। दैट विल बी समथिंग मोर सेंसिबल। क्योंकि उसकी एज जो डिमांड है ना, उसकी हवा उखड़ चुकी है। फंडामेंटली आवाम ने ये देख लिया कि जितना इस टाइम के ऊपर जो प्राइस है ना, सिल्वर जहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ है वो डिमांड बेस्ड नहीं है, वो स्पेकुलेशन बेस्ड है अभी भी। और
इसके अंदर से किसी टाइम भी जो है ना बहुत ख़तरनाक पटाखा बोल सकता है, जो कि 66 एंड देन 44 यहाँ तक आने वाले दिनों के अंदर सिल्वर जा सकता है। तो लेट्स सी कि आज का दिन कैसा रहता है हमारा। होपफुली कि जो है वो एक अच्छा दिन होगा हमारा। BTC जो है वो उसके ऊपर ट्रेड लगवाई थी, ग्रुप के अंदर कॉल चली थी, मैंने नहीं चलाई, लेकिन वो पॉजिटिव रही है और ग्रुप वालों ने उसमें प्रॉफिट बनाया है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। और असल चीज़ हमारा एक ही मोटो, मैं बार बार आप लोगों को ये बात करता हूँ कि कोशिश किया करें कि बड़े TPs की तरफ अपना ध्यान रखें, बड़े TPs को फोकस करें ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके। जब ट्रेड आपकी पॉजिटिव चले तो उसमें रिजल्ट बड़ा है, नेगेटिव चले तो उसको लॉसेस को अपने कंट्रोल करें और जो प्रॉफिट्स हैं उसको लिंगर ऑन करें। दैट इज़ द स्ट्रेटजी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मार्केट को भाई टाइम देना पड़ेगा। मार्केट में आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने 3 महीने के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे। गलतियाँ होंगी, होती रहेंगी, सारा कुछ होता रहेगा। उसके बाद गलतियाँ सिस्टम में से आउट होंगी, तब जाके चीज़ें बनेगी। और कोर्स ईद के बाद प्लान है, लेकिन सॉरी टू से कोर्स जो है वो पहली प्रेफरेंस जो है वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हैं, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। बाहर के जो लोग हैं, जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं रिगार्डिंग द कोर्स, पहले ग्रुप मेंबर्स वो सीट्स अगर अवेल कर लेते, कुछ बच गई अगर सीट, तो फिर आपको ऑफर की जाएंगी, अदरवाइज मामला मुश्किल है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।